तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और संस्कृत के बच्चों यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मैं उत्तम कुमार मंडल, +2 उच्च विद्यालय गोपीकानगर KPGT संस्कृत के शिक्षक हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्प्य उत्तरम चिनोत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को चुनिए। अब इसमें है इस अनुच्छेद को पढ़ना है कि अयम अस्माकं देशः, वयम अस्य पुत्राः स्मः, अतो वयम परस्परं भ्रातरः, एको अस्माकं शासनम्, एको अस्मद् राष्ट्रपति ही, एकस्यैव प्रधानमंत्री है। यह हमारा देश है, हम उनके पुत्र हैं, इसलिए हम एक दूसरे के भाई हैं। यह एक हमारा नियम है, हमारे पास एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री है। संविधानम मयेकं येन शासनत्रय चाल्यते, यदि देशो अस्माकं समृद्धो भविष्यति तर्हि सर्वे देशीयाः समृद्धा भविष्यन्ति। यदि अस्मत् देशः सम्मानं लप्स्यते तर्हि निवासिनो अत्रता सम्मानिता भविष्यन्ति। संविधान भी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सरकार की मशीनरीज को चलाता है। हमारा देश समृद्ध होगा तो सभी मूल निवासी समृद्ध होंगे। अपने देश का सम्मान करना है तो यहाँ के निवासियों का सम्मान करना होगा। अब देखते हैं इसका प्रश्न को कि वयम परस्परम के, तो इसका आंसर होगा कि हम एक दूसरे के कौन हैं, तो इसका आंसर होगा भ्रातरः यानी कि भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देशे सम्मानिते के सम्मानिता भवन्ति, देश में सम्मानित होने पर किसे सम्मानित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर निवासिन यानी कि निवासी को। अगला क्वेश्चन है अपमानितः अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, तो इसका आंसर होगा सम्मानिता यानी कि सम्मानित। ढूंढेगा की प्रक्रिया लप्स्यते अस्य कर्तृपदम किम, तो ढूंढेगा की क्रियापद क्या है, तो इसका आंसर है देशः, तो इसका 4 नंबर आंसर होगा देशः। अगला है कि अधोलिखितम पद्यम गद्यांशम व पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान विकल्प्य उत्तरम चिनोत। नीचे दिए गद्यांश को पढ़ें और विकल्पों में से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को चुनें। इसमें एक श्लोक है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इसमें कहा गया है कि स्वायत्त और एकांत गुण सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित अज्ञान के लिए एक आवरण है, विशेषकर सर्वज्ञों के समाज में यह मूक विद्वानों का आभूषण है। अब देखते हैं इसमें कि अपंडितानाम भूषणम किम, यानी कि अज्ञानी का आभूषण क्या होता है, तो अज्ञानी का आभूषण जो है मौनम यानी मौन या चुपचाप रहना इसका आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधात्रा कस्याः छादनम विनिर्मितम, सृष्टिकर्ता ने किसके आवरण की आचरण रचना की है, तो इसका आंसर होगा अज्ञातायाः यानी कि अज्ञानता। अगला क्वेश्चन है कि मूर्खतायाः कः पर्याय, यानी कि मूर्खता का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें 1 नंबर में है अज्ञातायाः यानी कि इसका आंसर होगा अज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञानम अस्य किम विलोम पदम, अज्ञानी का विलोम क्या है, तो इसका आंसर होगा सर्वज्ञ यानी कि सर्वविदाम, जिसको कहते हैं सर्वज्ञ। अगला है एक पद्यम है यानी कि श्लोक है कि पश्चात् पुच्छम वहति विपुलम तच्च धुनोत्यजस्रम दीर्घग्रीवः स भवति खुरातस्य चत्वार एवं सस्पान्यति प्रकृति सकृतपिण्डकानम आम्रमात्रान किम व्याख्यानि वर्जति सह पुनर्दूरम एहति याम। ऐसा कहता है कि इसके पीछे एक बड़ी पूंछ होती है और इसे लगातार
धूम्रपान करती है। इसकी एक लंबी गर्दन और केवल 4 खुर होते हैं। वह घास खाता है, घास लेता है और गन्ने की गांठ और आम के मंत्र बिखेरता है। आंसर को क्वेश्चन देखते हैं। तो दीर्घग्रीवा का भवती, तो दीर्घग्रीवा या कि लंबे गर्दन किसका है? इसमें जो है अश्व, या ये क्वेश्चन जो है बालकोतुकम पाठ से लिया गया है और ये अश्व का वर्णन किया गया है। इसमें अश्व का वर्णन में जो है इसका दीर्घग्रीवा का इसका वर्णन है कि अश्व जो कैसा है, इसका गर्दन लंबा था कैसा। अगला देखते हैं तस्य कति खुराः, यानी कि इसके कितने खुर हैं। तो इसके पास कितने खुर हैं? तो इसका आंसर होगा चत्वारः, यानी 4 खुर। अगला क्वेश्चन है अग्रे अस्य विलोम पदम किम, आगे का विलोम क्या है? तो आगे का विलोम होगा इससे पश्चात, यानी कि पीछे। अगला क्वेश्चन है कि कह सकृत पिंड का नाम मात्राण प्रकृति, तो इसका आंसर होगा अश्व। इसका आंसर होगा अश्व। तो इसका 2 नंबर है घोड़ा। अब गद्यांश को पढ़ते हैं। एक गद्यांश है कि अधुना मम गमन समय समुपागतः एवं मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम सज्जीकुरु अहम अधुना द्वित्राणां दिवसानां सकारण अवकाशम स्वीकरिष्यामि। इसका अर्थ है कि अब मेरे जाने का लगभग समय हो गया है। मेरे ट्रांसफ़र फॉर्म को तैयार करें। अब मैं 2-3 दिनों के लिए अनुपस्थिति की सकारात्मक छुट्टी लूँगा। इसके बाद जो है पुनः तदनु स्वीकारस्मि दीर्घ अवकाशम, उसके बाद में एक लंबा अवकाश लूँगा। यदि कस्मिंश्चित् अज्ञातेन मया रुक्षो व्यवहार प्रदिशतः स्यात् तदर्थं ते मह्यम उदार चरित्रेण क्षमां प्रदास्यन्ति इति सर्वेभ्यो निवेदयतु। अनन्तरं सर्वे अश्रुल हृदये स्वप्रस्थानिकीं ज्ञापितवन्तः। उसके बाद में एक लंबा अवकाश लूँगा। कृपया सभी को सूचित करें कि यदि मैंने किसी अपरिचित के प्रति कठोर व्यवहार किया है तो वह मुझे इसके लिए उदारतापूर्वक क्षमा करेंगे। बाद में दिल में आंसू के साथ उन सभी ने जाने की घोषणा की। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क दीर्घावकाशम स्वीकरिष्यति, यह दीनबंधु श्री नायार से पाठ से लिया गया है। और तो इसमें जो है श्री नायार जो है अवकाश लेते हैं। तो कह दीर्घ अवकाशम स्वीकरिष्यति, इसमें होगा श्री नायार है। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा दीनबंधु श्री नायार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दृशेन चित्तेन क्षमा प्रदास्यन्ति, वे किस प्रकार के मन से क्षमा करेंगे? तो इसका होगा उदार चरितेन। तो यहाँ 2 नंबर आंसर है उदार चरित्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री नायारः कतिनां दिवसानां अवकाशं करिष्यति, श्री नायार कितने दिनों की छुट्टी लेंगे? तो इसका 1 नंबर आंसर द्वित्राणां, यानी 2 दिन दोनों में से 2। अगला देखते हैं कि कठोर इत्यर्थे किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ कठोर के लिए प्रयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ कठोर के लिए उदारः, यानी कि आंसर होगा उदारः। अगला क्वेश्चन है प जोड़ कत्वा, प जोड़ कत्वा प्रत्यय में क्या बनेगा? तो बनेगा पित्वा, यानी कि पित्वा और पीकर। अगला है दर्शनीयम पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, दर्शनीयम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आंसर होगा अनियर प्रत्यय, 4 नंबर में है। इसमें अनियर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। गंतुम इत्यस्य प्रत्ययम वियोज्य लिखत, जाना, गंतुम का गम धातु से तुमुन प्रत्यय लग के इसमें गंतुम बना है, तो इसका अर्थ होता है जाना। इसका प्रत्यय में वियोज्य लिखिए तो क्या होगा? कौन सा प्रत्यय लगा है? तो 3 नंबर आंसर होगा तुमुन प्रत्यय। दृश्य जोड़ तब्यत अस्य प्रत्यय संयोजन कृत्वा लिखत, दृश्य जोड़ तब्यत का प्रत्यय प्रयोग लिखिए, क्या होगा? 1 नंबर द्रष्टव्यम, 1 नंबर आंसर होगा इसका द्रष्टव्यम। अगला क्वेश्चन है काला कृष्ण सर्पः अस्य समस्त पदम किम, कृष्ण का अर्थ होता है
काला और सर्प का अर्थ होता है सांप। काला सांप का पूरा समस्त पद क्या होगा, तो इसमें होगा कृष्ण सर्पः। तो कृष्ण सर्प 4 नंबर का आंसर है इसका। अगला है गंगाया समीपम इत्यस्य समस्त पदम चिनोत। तो गंगाया समीपम ये अव्ययीभाव समास का है, तो अव्ययीभाव समास में उपगंगम 2 नंबर के लिए होगा इसके आंसर उपगंगम। अगला राजपुरुष अस्य समासिक विग्रह किम। राजपुरुष का यहाँ समासिक विग्रह क्या है, तो राज्ञः पुरुषः 1 नंबर। घन इव श्याम अस्य समस्त पदम किम। तो घन इव श्यामा का अर्थ होगा, इसका समस्त पद होगा घन श्याम 3 नंबर। बसंत जोड़ ऋतु अस्य संधि पदम किम। तो यहाँ 1 नंबर होगा बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। अगला है स्वागतम पदस्य संधि विच्छेदम चित्वा लिखत। स्वागतम पदस्य, स्वागतम शब्द का संधि क्या होगा चुनकर लिखिए। तो यहाँ होगा, सब जानते हैं आप लोग, सु जोड़ आगतम 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है एक जोड़ एकम ऐसे संधि पदम किम। तो एक जोड़ एकम में होगा एक एकम, यानी कि 3 नंबर में है, इसका आंसर है एक एकम। अगला है अत्र जोड़ एव, क्या होगा इसमें अत्रैव। यहाँ देखिए, यहाँ डबल एकार छूट गया है, अत्रैव होगा, यहाँ अत्रैव होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गोपाल रिक्त स्थान बधिरः रिक्त स्थानाय उचितम पदम चिनोत। तो इसका अर्थ है कि इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा, तो यहाँ गोपाल रिक्त स्थान बधिरा। तो वो गोपाल क्या से बधिरा का होता है कि बहरा। तो गोपाल कर्णेन बधिरा, वो कान से बहरा है। अगला क्वेश्चन है नमः शिवाय नमः योगे का विभक्ति प्रयुक्ता। इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा नमः स्वस्ति स्वाहा, यानी कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, यहाँ 3 नंबर आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है कि परिश्रमम बिना साफल्यम न मिलति रेखांकित पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। यानी कि इसमें परिश्रम बिना साफल्यम न मिलति में रेखांकित पद बिना में द्वितीय विभक्ति लगेगा। अगला है कि कंसः डैश कुप्यति उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम कुर्यात्। तो इसका होगा 1 नंबर कंस कृष्णम, क्या होगा कृष्णम। अगला है नीरम अस्य को अर्थ, नीर का क्या यहाँ क्या अर्थ है, तो यहाँ अर्थ है जलम, यहाँ नीर का अर्थ हो गया जल। वसुंधरा अस्य अर्थ चिनोत। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, हाँ सारी पृथ्वी, तो इसमें आंसर होगा 2 नंबर पृथ्वी। नीति शतकम अस्य रचनाकारः का, नीति शतकम का रचनाकार कौन है, तो इसमें भर्तृहरि 2 नंबर आंसर होगा। भवभूते रचनाम चिनोतर, भवभूति की रचना को चुनकर चुनिए। भवभूति लिखे हैं उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम कस्य रचना। तो किराता अर्जुनियम किसकी रचना है, तो महाकवि भारवे, यानी कि 2 नंबर आंसर होगा भारवे का। अगला क्वेश्चन है रघुवंशम कस्य रचना। तो रघुवंशम किसका रचना है, तो कालिदासस्य। हाँ, अगला है कि वानुच्छिष्टम जगत सर्वम कस्य विषये प्रसिद्ध। तो ये वानुच्छिष्टम जगत सर्वम ये बाणभट्टस्य का है, ये आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है विक्रमस्य औदार्यम पाठ कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत। तो इसमें विक्रमस्य औदार्यम ग्रंथ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सिंहासन द्वात्रिंशिकायाः। इसका 40 का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग भाग बी को देखते हैं, विषयनिष्ठ पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कि अपठितांश अवबोधनम खंड ए निर्देश को पढ़ना है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान निर्देशानुसारम उत्तरत। यानी कि नीचे लिखे गए निर्देशों को पढ़िए, अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसारस्य सर्वेषां प्राणिनां जीवने जलस्य महत्वम अत्यधिक वर्तते। विश्व में या संसार में सभी जीवों के जीवन में जल का बहुत महत्व है। जलेन एव मानवानां शरीर किं वा अखिलानां जीवजंतूनां वृक्षादीनां च अपि देह जलेन एव पुष्यते। यानी कि
पेड़ों सहित सभी जीवित चीज़ों के लिए तो दूर की बात, जो कोई पानी का उपयोग करता है उसे भी यह पता होना चाहिए। यो अपि जनः जलस्य प्रयोगं करोति स एतद् अपि जानातु यत् जलस्य संरक्षणं सदैव सर्वत्र च अनिवार्यं। यदि कथमपि जलं न स्यात् तर्हि सर्वम् एव जगत् विनष्टं भविष्यति। और उसे यह भी पता होना चाहिए कि जल संरक्षण हमेशा और हर जगह जरूरी है। अगर पानी नहीं होता तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। अब इसका क्वेश्चन देखना है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कौन नंबर है कि मानवानाम शरीरम केन पुष्यते, मानव शरीर का पोषण कौन करता है? तो मानवानाम शरीरम जलेन पुष्यते, मानव शरीर जल से पोषित होता है। अगला है कि यदि जलम न स्यात् तर्हि किम भविष्यति, यदि जल न होता तो संसार क्या होता? तो यहाँ आंसर है यदि जलम न स्यात् तर्हि सर्वम एव जगत विनष्टम भविष्यति, यदि जल न होता तो सारा संसार नष्ट हो जाता। अब निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश अनुसार हाँ उत्तर दें। भविष्यति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, तो इसका होगा जगत। अत्र शरीरम अस्य क पर्याय, यहाँ शरीर का पर्यायवाची क्या है? तो देह। अगला क्वेश्चन है सर्वेषां प्राणिनाम अनयो पदयो विशेषण पदम किम, इन दो शब्दों में सभी जानवरों का, सर्वेषां प्राणिनाम सभी प्राणियों का यहाँ अनयो पद, इस पदों में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ होगा सर्वेषां, हर कोई। सह इति सर्वनाम पदम कस्य कृते प्रयुक्तम, स यह जो है सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ होगा लोग, जनः। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपठितावबोधनम कि अधोलिखितम गद्यांशम पद्यम नाट्यासम च पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान निर्देशानुसारम संस्कृतेन उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश, गद्य, पद्य और नाटक को पढ़िए और दिए गए निर्देशों के अनुसार संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एव चतुष्णी परस्परम विवादो लग्न ततो ब्राह्मणो राज समीपम आगत्य चतुर्णी विवाद वृत्तांतम अकथयत। राजापि तच्छ्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददो। इति कथां कथयित्वा पुत्तलिका राजानम् अवदत्, भो राजन् त्वयैव वविध सहजम् औदार्यं विद्यते च एतस्मिन् सिंहासने समुपविश्य तच्छ्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत्। पूर्ण वाक्य। इस प्रकार चारों स्त्रियों ने आपस में झगड़ा किया, तब ब्राह्मण राजा के पास गया और उसके झगड़े की पूरी कहानी सुनाई और राजा ने यह सुना और ब्राह्मण को चारों रत्न दिए। यह सुनकर राजा चुप हो गया। अब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें। पूर्ण वाक्य उत्तरत राजा ब्राह्मणाय कानि ददो, तो राजा ब्राह्मण को क्या दिया? तो आंसर होगा राजा ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददो, राजा ने ब्राह्मण को 4 रत्न दिए। पुत्तलिका राजा नाम किम अवदत, पुत्तलियों ने राजा को क्या बताया? तो इसका आंसर होगा कि पुत्तलिका राजा नाम अवदत, भो राजन त्वयैव वविधम सहजम औदार्यम विद्यते च एतस्मिन् सिंहासने समुपविश्य। पुत्तलिका ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि आपसे ऐसी सहज उदारता है तो आप इस सिंहासन पर बैठ जाइए। अब 4 नंबर देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दें। कथयित्वा पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, कथयित्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? इसमें होगा कत्वा प्रत्यय। कलह अस्य पर्याय पदम अत्र किम प्रयुक्तम, कलह का अर्थ होता है विवाद, यानी कि इसका विवाद जो है आंसर होगा विवाद। दूरम अस्य विलोम पदम किम, दूर का क्या होगा? नज़दीक, तो नज़दीक का संस्कृत में होगा समीपम। अवदत पदे को लकार, तो अवदत पद में लंग लकार है, इसमें आंसर होगा लंग लकार।
अब पद्यम को पद को पढ़ते हैं। पापात निवार्यति योजयति हिताय गुह्यम नीको हति पुराण प्रकटी करोति आपदगतम चौना जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः। यह पाप को रोकता है और अच्छाई से जोड़ता है। एक अच्छे मित्र का क्या होता है नियम कि वह पाप से रोकता है, पाप काम को करने के लिए रोकता है और अच्छाई में जोड़ता है। यह रहस्य को छुपाता है और गुणों को प्रकट करता है। और जब वह समय आने पर उसे और जब वह देता है, समय आने पर उसको दान भी देता है, तब संकट में उसको और किसी संकट में उसको नहीं छोड़ता है। संत कहते हैं कि यही अच्छे मित्र का लक्षण है। इसका अर्थ हो गया एक अच्छे मित्र का क्या लक्षण होता है, इसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण वाक्यन उत्तरम कौन नंबर है कि मित्रम कान प्रकटी करोति। एक मित्र को किसको प्रकट करता है, तो मित्र जो है मित्र गुणान प्रकटी करोति, मित्र गुण को प्रकट करता है। अगला है कि मित्रम कस्मात् निवार्यति, तो मित्रम कस्मात् निवार्यति, वह एक दोस्त को क्यों रोकता है, यानी कि मित्र को क्यों रोकता है, कि कैसे रोकता है। तो इसका आंसर होगा मित्रम पापात् निवार्यति, मित्र को पाप से बचाता है। अब नाट्य अंश है। अरुंधति कह रही है अति जवेन दुरम अतिक्रांत स चपल कथम दृश्यति, यहाँ प्रविष्ट करके बोल रहे हैं। बटवा कह रहे पश्यतु कुमार हस्तावदाश्चर्यम लव कार्य दृष्टम अवगतम च नूनम अश्वमेधिको अश्वम। बटवा कह रहे हैं इसमें कि कथम ज्ञायते, लव कह रहे हैं ननु मूर्खा पठितम युष्माभिरपि तत्कांडम किम न पश्चात प्रत्येकम सत्संख्याम कवचिनो दंडिनो निसिंगिनिश्च रक्षितार यदि च विप्रत्यय विप्रत्यश्च तत्पृच्छत। यहाँ इसका आंसर देना है पूर्ण वाक्य में कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए कि कह दूरम अतिक्रांत है, क अति दूरम क्रांत है, कौन दूर चला गया है, तो इसमें लव दूरम अतिक्रांत है। इसमें लव जो है दूर चला गया है। अश्व कीदृशी, अश्व किस घोड़ा किस कैसा है, तो इसमें लिखा हुआ नूनम अश्वमेधिको अश्वम, निश्चय ही यह अश्वमेधीय अश्व है। अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देशानुसार उत्तर दें। कि पश्यतु अस्याः क्रियापहं क्रियायाः कर्तृपदम किम, तो पश्यतु यहाँ होगा कुमारः, यानी कि युवक। अगला क्वेश्चन है दृश्यते अस्य मूल धातु का, दृश्यते में इसमें मूल धातु क्या है, तो इसमें मूल धातु दृश्य है। अगला है समीपम अस्य विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम, तो समीप का जो है यहाँ विलोम पद क्या प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ दूरम, यानी कि आंसर होगा दूरम। सत्संख्या रक्षितार अनयो पदयो विशेषण पदम किम, तो सत्संख्या का होता है 100 की संख्या में, इन 2 पदों में सैकड़ों रक्षक का विशेषण क्या है, तो सत संख्या इसमें होगा 100 की संख्या में। खंड बी को देखते हैं कि अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूर्ण कुरुत अन्यतमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते उमो यह उ विद्यायाम रता। इसमें जो है अन्वय को पूरा करना है। अन्वय के लिए है यहाँ कि ये अविद्याम उपासते, खाली जगह में 1 नंबर उपासते, ते अंधम तमा 2 नंबर में होगा प्रविशन्ति, या ओ 3 नंबर में होगा विद्यायाम रता, ते ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति। अब अगला क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करोत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है कि तस्य राज्येन सह कश्चित संपर्कः नास्ति, तो यहाँ होगा कि तस्य केन सह कश्चित संपर्कः नास्ति, यहाँ राज्येन की जगह में होगा केन। अगला है कोत्सः वर्तन्तो शिष्य आसीत्, तो यहाँ होगा वर्तन्तु शिष्य जो है, कोत्स क्या है, वर्तन्तु का शिष्य थे, तो यहाँ है आंसर क्वेश्चन मार्क होगा इसमें, कह वर्तन्तु शिष्य आसीत्, कौन वर्तन्तु के शिष्य थे। अगला है शुकनाशः चंद्रापीडम उपदिशति, तो शुकनाशः कम उपदिशति, यानी शुकनाश जो है किसको उपदेश देता था, तो यहाँ होगा चंद्रापीडम, तो यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा कम। अगला है
10 नंबर श्लोकांशान मेलनम कुरुत, श्लोक को जो मिलाना है। अस्ति यद्यपि सर्वत्र, यहाँ 3 नंबर हो नीरम नीरज राजितम कर्मण्येवाधिकारास्ति मा फलेषु कदाचन ददाति प्रतिगृह्णाति तो यह गुह्यम अख्याति वृक्षति। अगला क्वेश्चन है कोष्ठकेषु प्रदत्त पदेषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि भूयात्। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन नंबर है पिता डैश सह वनम गच्छति, यहाँ पुत्र कोष्ठक में दिया गया है तो यहाँ होगा पुत्रेण सह वनम गच्छति। डैश बहि ही मंदिरम शोभते, तो यहाँ ग्राम दिया हुआ है तो क्या होगा ग्रामात बहि मंदिरम शोभते। अगला क्वेश्चन है कि डैश मिष्ठान्नानि रोचते, यहाँ होगा बालक का है तो यहाँ चतुर्थी व्यक्ति लग के बालकाय मिष्ठान्नानि रोचते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण करना है। गृहम, गृहम हो गया तत गृहम सुंदरम अस्ति, वह घर सुंदर है। अगला है यूयम पठ तुम पढ़ो। इसके बाद पुष्पानि विकसंति, फूल खिलते हैं। अब अगला है अशुद्धि शोधनम कुरुत, अशुद्धि शोधनम कुरुत, अशुद्धियों को शुद्ध करना है। यह है चत्वार बालिका गच्छन्ति, तो यहाँ क्या होगा चतस्र बालिका गच्छन्ति, यानी कि 4 लड़कियाँ जा रही है तो यहाँ होगा 4 लड़कियाँ जा रही है। अब वयम आम्रानी खादन्ति, तो क्या होगा वयम आम्रानी खादामः, यहाँ होगा यहाँ खादामः होगा। इसके बाद जो है सह स्व पाटलिपुत्रम अगच्छत, सह इसका शुद्धि होगा कि सह स्व पाटलिपुत्रम गमिष्यति। अगला है 14 नंबर संधि विच्छेदम कुरुत, संधि को तोड़े विच्छेद कीजिए। इत्यादि, यहाँ इति जोड़ आदि ही इत्यादि ही। दिगंबरः, दिक जोड़ अंबरः दिगंबरः। कलांश काल जोड़ अंशः कलांश। अब खंड सी को देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायतया पंचवाक्यानि रचयत। इसमें मंजूषा यानी कि कोष्ठक में दिए गए जो है शब्द के अनुसार जो है इसमें चित्र को देखते हुए 5 वाक्य लिखना है। हम लोग चित्र को देखेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे इसमें कि यहाँ इसका उत्तर है लिखे हैं कि इदम चित्रम प्रवचनस्य अस्ति, यह तस्वीर एक प्रवचन की है। चित्रे जनाः सन्ति, चित्र में तस्वीर में क्या है चित्र में लोग हैं। चित्रे गुरु उपदिशति, चित्र में शिक्षक पढ़ाता है या गुरु उपदेश देते हैं। चित्रे जनाः शृण्वन्ति, चित्र में शिक्षक पढ़ाता है ना, चित्र में लोग, तस्वीर में लोग हैं, चित्र में लोग सुनते हैं। चित्रे ध्वनि विस्तारक यंत्रम अस्ति, चित्र में ध्वनि प्रवर्तक है। चित्रे पुस्तकम अस्ति, और चित्र में एक चित्र में किताब है। अगला है कि विद्यालय शुल्क क्षमापणार्थम स्वप्राचार्यम प्रति एकम आवेदन पत्रम लिखत। सेवायाम प्राचार्य महोदय अपना स्कूल का नाम जैसे राजकीयकृत उच्च +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर। विषय शुल्क क्षमापणार्थम आवेदन पत्रम, इसका लिखना है महोदय सविनयम निवेदयामि अहम भवतां विद्यालये 12 कक्षायां पठामि, अहम एकः अति निर्धन छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अहम एक अति निर्धनम छात्र अस्मि, मैं बहुत गरीब छात्र हूँ। मम जनकस्य आर्थिक स्थिति शोचनीय अस्ति, अब मेरे पिता की आर्थिक स्थिति शोचनीय है। अहम पूर्ण शुल्क दातुम असमर्थ अस्मि, मैं पूरी फीस देने में असमर्थ हूँ। अतः शुल्क मुक्तम कृत्वा भवन्तः माम अनुगृह्णन्तु, इसलिए कृपया मुझे फीस से मुक्त करके मुझ पर एक एहसान करें। भवताम आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, रोल नंबर, क्रमांक, अनुक्रमांक जिसे लिखना है। दाएं साइड में जो है इसका दिनांक लिख देना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर मंजूषात उचित संकेतान गृहीत्वा अधोलिखितां कथां पूरयित्वा पुनः लिखत। इसमें है मंजूषा में है कि गर्वेण दास्यति त्वमेव सम्मानितवान असत्यवादनम। 1 नंबर
एक अहंकारी राजा पंडितान आहूय अपृच्छत वदत। एक घमंडी राजा ने पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा, क श्रेष्ठ अहम वा ईश्वर वा, यानी कि कौन, मुझे बताओ कि कौन बेहतर है, मैं या भगवान। व्याकुला पंडिता अचिंत्यत किम कुर्मः। और चिंतित विद्वानों ने सोचा कि क्या किया जाए। इतः प्राणहानि तत, और इधर जान का नुकसान, और फिर क्या, और फिर ततः के डैश में होगा असत्यवादनम। हाँ, यानी कि झूठा खेलना। एक वृद्ध प्रणम्य अवदत राजन, एक बूढ़े व्यक्ति ने झुककर कहा, राजा। हाँ, इसके बाद निसंदेह 2 नंबर में होगा, इसमें तो 2 नंबर में होगा त्वमेव। हाँ, त्वमेव का तुम ही हो, यानी कि भगवान से बेहतर, तुम ही भगवान से बेहतर हो। एक वृद्ध प्रणम्य अवदत श्रेष्ठ न ईश्वर, यानी कि राजा फिर कह रहा है 3 नंबर में है कि गर्व के साथ, गर्व से कह रहे हैं कि मस्तकम उन्नयन अपृच्छत ततः कथम। वृद्ध पंडित अवदत राजन, बूढ़े पंडित ने बोला, राजन त्वम अस्मान राज्यात निष्कासयितुं क्षमा न तु ईश्वरः। हाँ, निष्कासयति च एत कुत्र स्थानम। 4 नंबर है दास्यति, 4 नंबर में होगा दास्यति। दास्यति का अर्थ होता है देगा। राजा को अपनी मूर्खता, आप हमें राज से बाहर निकालने में सक्षम है, भगवान नहीं हटाता तो हाँ ठिकाना कहाँ से देगा। हाँ, अगला है कि राजा स्वमूर्खताम अवगतवान वृद्धम च। इसका आंसर होगा यहाँ 5 नंबर में कि सम्मानित। तो राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और बूढ़े को सम्मानित का एहसास हुआ। अब अगला देखते हैं, नाट्य साहित्यस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत। नाट्य साहित्य संस्कृत, यानी कि नाट्य साहित्य की विशेषता को बतलाना है। कि उत्तर है संस्कृत नाटकानां प्रमुखा विशेषता। संस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताएं हैं, 1 नंबर में लिखे हैं इसमें, नाटकस्य इतिवृत्ति इतिहास पुराण प्रसिद्धम स्यात्। नाटक का इतिहास और पौराणिक कथाओं से अच्छी तरह से जाना जा सकता है। अगला है कि नाटकानाम आरंभ मंगलाचरण नंदा वा भवति। नाटकों की शुरुआत मंगलाचरण या नंद से होती है। मुखादि 5 संधि युक्त भवति। मुख आदि इसमें 5 संधि होते हैं। नाटकम रूपकस्य 10 भेदेषु विशिष्टम भवति। नाटक रूपक के 10 भेदों में ये विशिष्ट हैं। संस्कृत नाटकानि प्राय सुखांतानि भवन्ति। संस्कृत नाटक जो है प्राय सुखांतकारी होते हैं। अगला है कि नाटकानां प्रधान रस श्रृंगारः वीरः वा भवति। नाटक का प्रधान रस श्रृंगार और वीर होता है। संस्कृत नाटकेषु न्यूनतमा 5 और अधिकाधिका 10 अंका भवन्ति। संस्कृत नाटक में न्यूनतम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं। विदुकस्य कल्पना संस्कृत नाटकानां मौलिक विशेषता अस्ति। और विदूषक की कल्पना संस्कृत नाटकों की एक मूलभूत विशेषता है। अयम पात्र हास्योत्पादकम पात्रम भवति। और यह पात्र एक हास्य का पात्र है। नाटकानां समाप्ति भरतवाक्येन भवति। और नाटक का अंत जो है भरत वाक्यों से होता है। अत्र प्रधान पात्रम देशस्य समाजस्य च उन्नति कामनां करोति। यह मुख्य पात्र देश और समाज की उन्नति की कामना करता है। अगला है प्रमुख नाटकानि सन्ति, यानी कि प्रमुख नाटक है कौन कौन। महाकवि भास का स्वप्नवासवदत्तम, दूतवाक्यम, प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम च। शूद्रक का है मृच्छकटिकम, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति का उत्तर रामचरितम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। अगला है कि अधोलिखित रचनाम लेखकानाम नामानि लिखत केवलम 5 यानी कि 5 जो है 5 का नाम लिखना है। हाँ, लेखक का नाम लिखना है। कि पाषाणी कन्या तो कौन लिखा है, चंद्रशेखर दास वर्मा। योग सूत्रम पतंजलि। समुद्र संगम दाराशिकोह। शिवराज विजयम लिखा अंबिका दत्त व्यास। कादम्बरी लिखा है बाणभट्ट। ईशावास्योपनिषद लिखा वेद व्यास।